हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम क्या है, क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल, और हम लोग निकालना सीखेंगे परिमाप। किसका परिमाप और किसका क्षेत्रफल निकालना सीखना है हमको, वो सीखेंगे हम लोग आयत का और वर्ग का। तो आयत क्या होता है ये आपको बताया गया है। आयत क्या होता है, देखिए एक चित्र हम बनाने जा रहे हैं, वो आयत का चित्र है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये किसका चित्र बना हुआ है, आयत का। तो आयत हम लोग किसे कहते हैं, चार भुजाओं से बंद वह आकृति या चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, जैसे ये इसका जो कोण है ये कितना रहेगा, 90 अंश का। ये वाला कोण कितना रहेगा, 90 अंश का। और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होने का मतलब ये हो गया कि इसको मान लिया ए है, इसको मान लिया बी है, और इसको मान लिया सी है, और इसको मान लिया डी। तो इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बीसी के, और एडी बराबर हो जाएगा बीसी के। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बी हमारा बराबर हो जाएगा डीसी के, और एडी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, बीसी को। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। समझ में आयत क्या होता है। और वर्ग क्या होता है, तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो, और प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब इसका प्रत्येक भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बीसी के, और ये बराबर हो जाएगा बीसी के, और ये बराबर हो जाएगा एडी, है ना। यानी ये वाली भुजा जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ये वाली भुजा होगी, उतनी बड़ी ये वाली भुजा होगी, उतनी बड़ी ये वाली भुजा। अगर ये 5 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा है तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और आयत की स्थिति में क्या होता है, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा जो हो जाएगी ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समझ में आ गया। तो इसी आयत का हमें निकालना है परिमाप, और इसी आयत का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आयत का परिमाप है क्या। अगर आप भी इस पुस्तक को देखिए, ये पुस्तक देख लीजिए सभी लोग। ये पुस्तक अगर आप देखेंगे तो ये कैसा पुस्तक है, आयताकार है कि वर्गाकार है, आप लोग बताइए। ये पुस्तक कैसा, आयताकार है कि वर्गाकार है, क्योंकि ये वाली जितनी बड़ी भुजा है उतनी बड़ी भुजा ये है, जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी बड़ी भुजा ये है। तो ये हमारा एक आयताकार पुस्तक है। ठीक है, अब इसी का हमें निकालना है परिमाप, और इसी का निकालना है हमें क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे इसका परिमाप हम लोग। परिमाप क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम लोग अपने देहाती भाषा में बात करते हैं, हमरे लोग की लगे खेत है ना, जैसे हम लोग खेत में क्या बोलते हैं, हम लोग खेत में क्या बोलते हैं, गन्ना बो देते हैं। हम लोग खेत में क्या बैठाते हैं, धान बैठाते हैं। हम लोग खेत में क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं। बहुत सारी फसलें हम लोग खेत में बोते हैं, है ना। तो हमरे लोग की खेत में क्या हुआ है, जानवर आवत है, अब खेत खाए के चला जाता है। तो जानवर खेत में हले ना पावे, ओकरे लिए हमरे लोग क्या करा जाता है, ओकरे चारों तरफ तार लगा दिया जाता है। ओकरे चारों तरफ क्या करा जाता है, तार लगा दिया जाता है। अच्छा, कितना बड़ा तार लगाई वो, देखो जैसे ये खेत हुआ है ना, और ये मान लियो तार हुआ, तो यह कोने पर धरो, ये कोने पर खूटा गाड़ दियो, यह तार बांधो, फिर यह तार बांधत यहीं तक लाए बांध के, फिर इधर से देखो यहीं तक तार बांध दियो, फिर इधर से एगो इधर का तार लेगो, फिर ऐसे लेगो, और फिर अंत में इधर से इसे तार लाई के यहीं तक क्या करबो, बंधबो, है ना। परिमाप का मतलब ये हो गया कि खेत के चारों तरफ की लंबाई कितनी है ना, खेत के चारों तरफ की लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर अपना खेत ऐसा है, ये खेत हमें है, ये अपने पास खेत है,
इसको चारों तरफ से हमें क्या करना है, रूंढना है ना। इसको चारों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, रूंढेंगे। कैसे रूंढेंगे बताइए। तो यहाँ पर तार यहीं से चालू करेंगे तार लगाना, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तार और फिर ऐसे लगाएंगे, है ना। अब चारों तरफ से हमारा तार क्या हो जाएगा, रूंधेगा। तो यही चारों तरफ से जितना तार लगा है, इस तार की कुल लंबाई ही क्या है, परिमाप है। किसका परिमाप है, आयताकार खेत की। इसी तरीके से जब वर्गाकार होगा तो इसको भी चारों तरफ से ऐसे क्या करेंगे, रूंढेंगे। तो वहां भी तो तार लगेगा, तो इसको चारों तरफ से रूंढने में जो तार लगेगा, कुल तार की जो लंबाई होगी वही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। अब परिमाप कैसे निकालें बताइए आप, परिमाप कैसे निकालें, देख लीजिए। ये आयताकार खेत की हो गई लंबाई, इसको क्या कहते हैं, लंबाई हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी तो लंबाई ही है, लंबाई है कि नहीं भाई बताओ। और ये क्या हो गया, आयताकार खेत की ये चौड़ाई हो गई। और ये क्या है, आयताकार खेत की ये भी तो चौड़ाई है। अब अगर इस आयताकार खेत का हमें परिमाप निकालना तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, भैया यहां से तो स्टार्ट किए तार लगाना, यहां से यहां आ जाएंगे, यानी ये वाली लंबाई, कितना तार लगेगा, ये वाली लंबाई प्लस ये वाला भी तो तार लगाना पड़ेगा, इधर भी तो तार लगाना पड़ेगा। तो ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई। और कौन सा लगेगा भाई, और ये वाली की लंबाई तो जुड़ेगी प्लस ये वाली लंबाई, और प्लस ये वाला चौड़ाई। बात समझ में आई। अब देखिए लंबाई कितनी बार है, एक और एक, ये है दो बार है ना। तो इसको लिख देंगे दो लंबाई, क्या लिखेंगे, दो लंबाई। और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो इसको क्या लिखेंगे, दो। अब देखिए दो दोनों में है ना, दो इसमें भी है और दो इसमें भी। तो जो दोनों में होता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉमन। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो दो को निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, लंबाई बचेगा, और क्या बचेगा, चौड़ाई बचेगा। तो ये इसका निकल गया क्या, परिमाप, किसका, आयत का परिमाप। समझ में आ गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है भैया, आयत का परिमाप बराबर दो कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप निकल गया। अब इसी तरीके से निकालेंगे क्या, वर्ग का परिमाप। किसका परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग में क्या है, वर्ग वाले में देखिए, वर्ग वाले में क्या बनना, वर्ग ऐसे तो बनेगा, या इसकी चारों भुजा बराबर होती कि नहीं होती, वर्ग की चारों भुजाएं, तो ये वाली जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ये लंबाई होगी, उतनी ये लंबाई होगी, उतने ये लंबाई होगी। तो इसको हम कह देते हैं भुजा, इसको क्या कह देते हैं। और ये भी तब क्या हो जाएगा, भुजा। ये क्या हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भुजा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कैसे, इसका परिमाप कैसे लगाओगे, यहाँ तार लगाओगे, यहाँ तक आ गया ना, फिर ये वाला इधर भी तो तार लगाओगे, तो ये वाला तार प्लस ये वाला तार प्लस ये वाला तार प्लस ये वाला तार, यानी हो जाएगा भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। भुजा भुजा कितनी बार हुई बताइए, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे चार भुजा। चार भुजा का मतलब चार गुणे भुजा, चार को या चार भुजा को या चार गुणे भुजा, यही क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चार गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चार गुणे भुजा। समझ में आया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ लीजिए आप, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो पहले निकालेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। क्षेत्रफल क्या है ये समझ लीजिए पहले। आयत का
क्षेत्रफल। देखिए यहां से यहां तक जितना जगह है, ये वाला जो जगह दिख रहा है ना, ये वाला जो जगह भुजाओं से जो जगह घिरा हुआ है, यही जगह हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। ये देखिए, ये सीधा सीधा देखिए आयत दिख रहा है आपको, तो ये वाला इसका जो ये पूरा जगह है, यही क्या है, क्षेत्रफल है। यही जगह जो इसका ये क्या है, क्षेत्रफल है। ये जो जगह घिरा हुआ जगह है, भुजाओं से घिरा हुआ जितना जगह है, इसी को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये इसकी लंबाई से और इसके चौड़ाई में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो निकल जाता है क्या, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। भैया परिमाप ऊपर वाला है, ये आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, देखो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, लंबाई और चौड़ाई से क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई देखिए, वर्ग का लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब वर्ग का लंबाई भी क्या है, भुजा है, और चौड़ाई भी क्या है, भुजा है। तो भुजा गुणे भुजा क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो भुजा गुणे भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। समझ गए। या इसी को भुजा स्क्वायर कहते हैं। भुजा गुणे भुजा दो बार है तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है, आप याद कर लीजिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसको अच्छे से, ये जो फार्मूला लिख दिया हूँ, इसको समझकर आप याद कर लीजिए, इसी पे सारा सवाल लगने वाला है। ठीक है भाई।